लालच काफ़ी बुरी बला है। ये आपने कई बार सुना होगा, इस बात का एक्सपीरियंस भी किया होगा। लेकिन जो कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उससे आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि लालच किसी की जान भी ले सकती है। और ख़ासकर तब जब ये लालच पैसों की हो, सोने, हीरे, जवाहरात की हो, हिडन ट्रेजर की हो, यानी गुप्त धन की हो। ये कहानी है तुम्बाड़ गांव की। हाँ, वही तुम्बाड़ जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। इस गांव में रहने वाला 40 साल का पांडुरंग नाम का एक शख्स, जिसके खून में लालसा थी, लेकिन वो लालची नहीं था, क्योंकि उसने अपने कई सारे नज़दीकी लोगों को लालच की वजह से खो दिया था। और लालच कितनी बुरी होती है ये उसने काफ़ी नज़दीक से देखा था। उसने एक और चीज़ भी काफ़ी नज़दीक से देखी थी, अपने पिताजी की मौत, जो उसी खजाने की वजह से हुई थी, जो खजाना उनके पुश्तैनी वाड़े में छिपा था। खजाने की बात पांडुरंग जानता था, लेकिन यही बात वो भुलाना भी चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने ही बाप का खून है और उसके पिताजी ने पूरी जिंदगी उसी खजाने की तलाश में बिताई थी। और जब वो खजाना उन्हें मिला था, तो कैसे उनकी लालच बढ़ती गई, अपने परिवार से वो कैसे दूर हुए, अपनी माँ को इसकी वजह से कितनी तकलीफ हुई, ये उसने देखा था। इसीलिए पूरे गांव में उसे अकेले को पता होने के बावजूद भी कि वो खजाना कहाँ छिपा है, उसने कभी भी उस खजाने की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अब वक्त बदलने वाला था और उस खजाने की लालसा पांडुरंग पर हावी होने वाली थी। पांडुरंग को कई बार बहुत बुरे सपने आते थे। उस सपने में उसे वो खजाना दिखाई देता था, हस्तर दिखाई देता था, और कभी कभी उसके पिताजी भी। और जब भी वो अपने उस पुश्तैनी वाड़े के पास से होकर गुजरता था, उसे अजीब सी आवाज़ आती, जैसे मानो उसे कोई वाड़े के अंदर से उसे बुला रहा हो। और कई बार तो ये आवाज़ उसके पिताजी की होती थी। पांडुरंग की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी। जो कुछ भी उनके पास था, उसके पिताजी ने वो लुटा दिया था। और जो एक आलीशान वाड़ा उनके पास था, आज उस पर सरकार का कब्जा था। सच बात कहूँ तो पांडुरंग के मन में ये बात भी कई बार आती थी कि गरीबी में दिन काटने से तो अच्छा है कि वो उस वाड़े में घुसकर उसके और उसके परिवार के लिए थोड़ा सा खजाना लेकर आए, और फिर दोबारा वो उस वाड़े की तरफ कभी मुड़कर भी ना देखे। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये इतना आसान नहीं था। जब पांडुरंग के साथ होने वाली ये सारी चीज़ें बढ़ती गई, धीरे धीरे जब उस खजाने की वजह से उसके रात की नींद खराब होने लगी, तो उसकी बीवी ने उसे एक मांत्रिक के पास जाने को कहा। पांडुरंग ने पहले तो ये सब करने के लिए मना किया, लेकिन जब उसकी खुद की तकलीफ बढ़ती गई, तब एक दिन वो उस मांत्रिक के पास पहुंच गया। पांडुरंग और उसकी बीवी ने उस मांत्रिक को खजाने के बारे में, पांडुरंग को आने वाले सपने के बारे में, उन आवाज़ों के बारे में सब कुछ बताया। उस बात पर वो मांत्रिक हंसकर बोला कि वो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही जानता है। वो पांडुरंग के पिताजी विनायक राव और उनकी मौत कैसे हुई थी उसके बारे में भी जानता है। उस मांत्रिक ने पांडुरंग से थोड़ी और पूछताछ की और उसे एक पाउडर दिया, और उस पाउडर को रोज रात सोने से पहले लगाने को कहा, और बताया कि इससे तुम्हारे मन में आने वाले जो ख्याल है, तुम्हें आने वाले जो आवाज़ें हैं, उनसे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। आगे उस मांत्रिक ने ऐसा भी कहा कि अगर इस पाउडर से काम नहीं बना, तो उसे उस वाड़े में जाकर एक विधि करनी पड़ेगी, जो काफ़ी जोखिम भरी होने वाली थी। पांडुरंग ने ठीक वैसा ही किया। वो रोज रात वो पाउडर जैसी चीज़ लगा कर ही सोता, लेकिन उसके साथ होने वाली जो घटनाएं थी वो कम नहीं हो रही थी। तो एक रात गुस्से में वो सोचने लगा कि अब अगर आखिरी रास्ता यही है कि उसे उस वाड़े में जाकर वो विधि करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि वो वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत खजाना ही लेकर आए और हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए और बाकी की जिंदगी आराम से काटे। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि आखिरी बार जब वो उस वाड़े में खजाना लेने के लिए गया था, तो ये करीब 25-30 साल पहले की बात थी। वो नहीं जानता था कि अब भी वो खजाना वाड़े में उसी जगह है जहाँ पहले हुआ करता था या नहीं। और वो जो हस्तर था, उसके बारे में भी पांडुरंग को नहीं पता था कि उसकी शक्तियाँ कम हुई है या फिर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि लालच बहुत बुरी बला है। रात के करीब 2 बजे थे। उस वाड़े का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। उस वाड़े में मौजूद जो कुआं था,
जिसके अंदर वो खजाना मौजूद था, वो कुआं आज भी उसी हालत में था जैसा कि 25-30 साल पहले हुआ करता था। धीरे धीरे वो रस्सी के सहारे नीचे उतरा। उसने अपने साथ लाई हुई आटे की गुड़िया बाहर निकाली और वो हस्तर का इंतजार करने लगा। लेकिन कमाल की बात थी कि बहुत देर इंतजार करने के बाद भी हस्तर वहां पर नहीं आया। निराश होकर वो उस कुएं से बाहर निकला और जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि हस्तर उसके सामने खड़ा है। हस्तर अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो उस कुएं से बाहर आ चुका था और उसने वाड़े में अपने छिपने की जगह बदल दी थी। और अब इतने सालों से भूखा हस्तर काफी खतरनाक और डरावना भी हो चुका था। उस हस्तर को देखकर मांत्रिक डर गया। आपने मांत्रिक सुना? आपने सही सुना। उस वाड़े में उस वक्त उस खजाने की लालच में पांडुरंग नहीं बल्कि मांत्रिक पहुंचा था। बातों बातों में उसने पांडुरंग से सारी जानकारी हासिल की थी और उसने झूठ भी बोला था कि उसे सब पता था, बल्कि सच्चाई ये थी कि उसे कुछ नहीं पता था, बल्कि वो मांत्रिक तो भगवान के नाम पर लोगों को लूटने वाला एक लालची आदमी था। वो उस वाड़े में चिल्लाते हुए डर के मारे भागने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। उसने अपने हाथ में मौजूद आटे की गुड़िया नीचे फेंक दी। हस्तर उस गुड़िया की ओर बढ़ा। मांत्रिक खुश हुआ कि चलो अब हस्तर वो आटे की गुड़िया खाएगा और वो मांत्रिक कुछ सिक्के जमा करके वहां से भाग जाएगा। लेकिन हस्तर ने बस पलक झपकते ही उस आटे की गुड़िया को खा लिया और वो मांत्रिक की तरफ गुस्से से देखने लगा, क्योंकि इतने सालों से भूखे हस्तर को पहली बार अपनी खुराक मिली थी। लेकिन जैसे ही मांत्रिक वहां से भागने लगा और हस्तर को ये समझ में आ गया कि उसे अब खाने को नहीं मिलने वाला, हस्तर ने उस मांत्रिक को पकड़कर उसे चीर फाड़ दिया और उसके कई सारे टुकड़े करके उसे फेंक दिया। मांत्रिक की कहानी खत्म। लेकिन पांडुरंग की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उसकी कहानी शुरू होगी अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।